कि मोलास्टिक डबल स्टील है, गलत है। कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ द डायमेंशन स्टील, ये भी गलत है। रिक्वायर लेट मेंटेनेंस, सही बात है। स्ट्रेंथ टू यूनिट रेशियो इसका हाई है, सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, स्टील प्लेट 30 सेंटीमीटर रिवेट ऑफ 18 द नेक्स्ट 28.8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन में, ठीक है। टैक्स शेयर इन ईच रिवेट प्रपोर्शनल रिटर्न, ये गलत है। शेयर फ्रॉम कॉस्ट इन ईच रिवेट ड्यू टू कंसिडरेशन प्रपोर्शनल रिटर्न लिस्ट सर्विस शुड बी फिल लिमिटेड टू, सही है, गलत है। शेयर फॉर कॉस्ट इन रिवेट ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ लोड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द रिवेट फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द ग्रुप एंड द मैक्सिमम रिजल्टेंट नंबर शुड नॉट एक्सीड रिवेट वैल्यू, ये सही है, ठीक है। अगला देखो, अगला है फोर्स कॉज इन रिवेट ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ लोड एज वेल डायरेक्ट सेंट्रिक कॉज इन द रिवेट शुड नॉट एक्सीड रिवेट वैल्यू, गलत है। कॉमन जंक्शन क्या है तुमको, ये all events equally along valid at a load equal to failure value, सही बात है, ठीक है। अब अगला 1 मिनट रुक जाइए। चलो भाई, सर्कुलर प्लेट 100 मिनट डायमीटर का वेल्डेड करते हैं, दूसरे प्लेट 6 mm फिलेट के साथ इतनी परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू द ग्रेटेस्ट एस्टिमेट कितना 212 पाई, ठीक है। माइल्ड स्टील फ्लैट सॉलिड टेंसाइल लोड 84 kN into a cassette plate using rivet. If the force required to shear a single bit to crush the rivet and to tear the plate per pitch are 508 km 600 km, then the number of rivet कितना 70, in the fillet with the weakest link आता है throat of the fillet, which of the following method of design is not suitable for structural consider impact and fitting के लिए होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो, प्लास्टिक डिजाइन होती है स्ट्रक्चर बीम बियरिंग टाइप जॉइंट, each connection assume का ट्रांसफर करता है proportional shear to the applied load, the applied load passes through the centroid of the connector, पहला सही है, दूसरा गलत है। applied load passes through the centroid of the connector, गलत है। अपर एल्ड पॉइंट इंस्ट्रक्शन कैन प्रोवाइड कब करते हैं कोल्ड वर्किंग से, इन द डिजाइन ऑफ फ्रेम कनेक्शन द रिवेट और बॉल सेंटेड द वेब विद सिंगल एंगल अर्थात टू डबल शेयरिंग और बेयरिंग इस वेब के साथ, ठीक है। फर्टिलाइजर तो दी टोटल मैच 2 एंड्स ऑफ वेल्ड के साथ, ठीक है। इंसर्ट करते हैं 28 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट के साथ 28.5 mm पर रिवेट होल जो मेड करते हैं। प्रोविजन इज मेड टू अलाउ टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ द बोल्ट, नाइदर 1 नाइदर 2, मतलब ये भी गलत है। ये इंसर्ट में 25 रिवेट मोड, ये गलत है, ठीक है। प्रोविजन मेड टू अलाउ टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ द बोल्ट, ये गलत, ये भी गलत है, ठीक है। अब अगला देखो 14वां का, ये देखो, इन डायमंड रिवेटिंग फॉर ए प्लेट ऑफ बिट्स बी अपॉन डी माइनस हो जाएगा, ठीक है, डी बी, ठीक है। इन फॉर ए प्लेट ऑफ इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ द साइज मैक्सिमम साइज फॉर स्क्वायर यूनिट 1.5 लिमिट mm लेस देन द थिकनेस, ये होगा। इन ए डबल रिवेट डबल कवर्ड बट ज्वाइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिवेट इज इन टाइम द शेयर लेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल और एन इज कितना था 4 होता है, ठीक है। मैक्सिमम फिलेट ज्वाइंट ऑफ द लेंथ एल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लोड कितना 0.7 fs इंटू एल इंटू पी एस एस, ठीक है। अभी देखो स्ट्रक्चर मेंबर ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें होती है, तो इसको देखेंगे पहले, कैसे देखेंगे। स्ट्रक्चर मेंबर का था बट वेल्ड, स्ट्रक्चर में बट वेल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मेंबर में बट वेल्ड यूज़ करते हैं। आगे कौन सा था स्ट्रक्चर में बट वेल्ड ज्वाइनिंग टू सरफेस, ज्वाइनिंग टू सरफेस क्या है तुमको, ये हो गया ज्वाइनिंग टू सरफेस में तो क्या है। तीसरा का फिलेट वेल्ड द कंपोनेंट एंड वेल्डिंग इज डन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द होल, ये हो गया, ठीक है। ये होगा ए होल इज मेड इन ओवन, होल कब बनाते हैं, होल कब बनाते हैं वन में, जब मतलब होल कब यूज बनाते हैं, देख लो। होल कब, जब स्लॉट वेल्डेड डायरेक्ट टेंशन कंप्रेशन में होता है, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड कब होता है, जब ये हो गया तुमको, प्रेशर कब अप्लाइड होता है 2 में, ठीक है। 2 में कौन सा है तुमको, सीम वेल्ड अप्रोक्सीमेट राइट इंक्लूज इधर होता है, ठीक है। अभी देखो वेल्डिंग डिटेल ये रहा है, ठीक, ये तो इसमें वेल्डिंग नोटेशन ऑफ द फिगर क्या था, वेल्डिंग नोटेशन ऑफ द फिगर क्या था, ये हो गया 80 75 इंटू 100 75 इंटू 100, ये हो गया, ठीक है। अभी अगला का स्ट्रक्चर मेंबर कैरी करता है पुल अप 700 किलो न्यूटन एट टू गसर प्लेट if the pull required to shear the rivet to cross the rivet and to tear the plate per pitch are कितना है 70 35 और 70, then the number of rivet required कितना होगा 20 होता है, ठीक है। मैंने माइल्ड स्टील बियर टेस्ट है, तो टेंशन में स्ट्रेस ड्रॉप करता है डाउन फ्रॉम द अपर इल्ड पॉइंट टू लोअर पॉइंट विदाउट इलॉन्गेशन, सही बात है। द बाउंड्री ऑफ ग्रेन ऑफ माइल्ड स्टील कंपोज ऑफ ब्रिटल मेंबर, ये गलत है, ठीक है। अब अगला देखो ईच बोल्ट सोन इज कैपेबल ऑफ रेस्टिंग शेयर फोर्स 20 kN टेंशन 50 kN द इंटरेक्शन इक्विलिब्रियम वीक फोर्स कितना होता है तुमको, P upon 80 P upon 30 1.4 होता है, ठीक है। ये हो गया। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिन कनेक्शन 1 and 2 मोमेंट एट पिन कनेक्शन 0 होता है, ओनली 1 पिन इज यूज्ड इन कनेक्शन, ये भी सही बात है, ठीक है। अब बाकी स्ट्रिंग डू नॉट कर ये दोनों गलत है, ठीक है। एडवांटेज तो नहीं होता होगा पर एडवांटेज नहीं होता है। पर सोल्यूशन अंडर विल लोड कंडीशन कैन नॉट बी एक्सीड बाय 25% ज़्यादा नहीं, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवेटेड जॉइंट इन द इज करेक्ट। इसमें कहता है प्लास्टिक थ्योरी में ऑल रिवेट कैन इक्वल फर्स्ट, ठीक है। इलास्टिक में नहीं होता बट प्लास्टिक में होता है, इक्वल होता है। इंसेंट्रिक लोड है बेडिंग टाइप पी डी एक्स पी डी वाई कॉम्पोनेंट बैटल पी एक्स टी एक्स और ये कॉम्पोनेंट प्रोडक्ट मैक्सिमम लोड ऑन कितना है पी एक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस ई होगा, ठीक है। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलर इन द फ्लड मेल्ट एरिया, सी में होता है, ठीक है। लोड
ऑन कनेक्शन इज नॉट सेंट्रिक फॉर डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए, डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए है ये, ठीक है। अगला का प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, क्या बोलते हैं गसेट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। प्लेट यूज फॉर टू और मोर स्ट्रक्चरल इंटरसेक्टिंग ईच अदर क्या गसेट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इन रिपीटेड ज्वाइंट फेलर विल ऑकर ड्यू टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम लोड वैल्यू के लिए होता है, शेयरिंग बेयरिंग टेयरिंग के लिए, ठीक है। अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील सब्जेक्ट टू टेंसाइल लोड के लिए क्या होता है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें होता है 1 2 4 डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एवरेज स्ट्रेस स्ट्रेन ड्राइंग को, सही बात है। डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल स्ट्रेस एंड डायग्राम, ये गलत है। ए रिप्रेजेंट करता है अपर यील्ड पॉइंट को, बी रिप्रेजेंट करता है लोअर यील्ड पॉइंट को, ठीक है, ये हो गया। When the effect of earth or wind or earthquake load is considered in the design of rivet and bolt for by what percent possible stress कितने से 25% है। 6 mm थिक माइल्ड स्ट्रिप प्लेट है जो कनेक्टिंग विद 8 mm थिक प्लेट से 60 mm डायमीटर सॉफ्ट प्लेट के लिए। नंबर ऑफ रोबोट कितने चाहिए ऐसे के लिए 4 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, हो गया, ठीक है। अगला देखो कंसीडर द फॉलोइंग, ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट इज टेकन एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवेट बोल्ट, सही बात है। डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ रिवेट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डायमीटर, ये गलत है। इन नो केस सेल फ्यूअर देन 2 बोल्ट्स और रिवेट्स शुड बी यूज्ड फॉर टाइटनिंग द लॉग एंगल, ये सही है, ठीक है। अभी देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा यूज है, ये नंबर 3 वाले ब्रेक करेगा, इसके पास होता है, नजदीक से जाएगा। बोल्ट रिलेटेड टू शेयर वैल्यू एंड टेंशन टी एक कैपेसिटी वी नॉट और टी नॉट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंटरेक्शन, ये होता है वी नॉट और टी नॉट, ये हो गया, ठीक है। अगला अगला कौन सा है ये देख लो। अगला A bracket has been attacked to the flange. What is the maximum force? इसमें हो गया maximum force को तो P हो जाएगा, ठीक है। Deflection of the beam with bolted connection is greater than that of beam with riveted connection, सही बात है। bolted connection allow करता है greater slip between component and the rivet connection, ठीक है, ये भी सही बात है। What is the step yield stress in power driven so relative to the potential bearing of the mild 0.8 होता है, ठीक है। 4 बेल्ट है P का जो कि सोन पी का स्ट्रेस स्ट्रेंथ 30 किलोमीटर, टेंशन स्ट्रेस 40 किलो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ P, पी का वैल्यू क्या आता है तुमको 134 किलोमीटर, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर आइडियली सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड बिकॉज दे हैव टफ हाई टफनेस वैल्यू होती है। परमिसिबल स्ट्रेस इन द वेल्ड आर यूजुअली टेकन एज इक्वल टू डोज ऑफ पायरन बॉडी, ठीक है। फॉर फील्ड रिबेट परमिसिबल स्ट्रेस काम क्या होता है 10% कम होता है, ठीक है। अब स्टील प्लेट 300 वाइड और 10 मीटर ठीक है। रिबेट ऑफ नॉर्मल डायमीटर 60 mm ड्राइवर इनटू इट, व्हाट इज द नेट सेक्शनल एरिया 2830 होता है। व्हाट इज स्टेप वैल्यू P दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फिलेट व्हील जॉइंट, ये होगा। इफ द अलाउबल सेल्स टेस्ट कितना 0108 है, तो ये होगा 77 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगला अगला कौन सा है तुमको ये देख लो। अगला कौन सा है ये, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन विंड लोड इज प्राइमरी लोड व्हिच प्राइमरी लोड इज प्राइमरी नो इंक्रीज इन लेवल सेज प्रोवाइडेड फॉर इन द मेंबर ऑफ फास्टिंग, गलत है। ड्यू टू विंड लोड अलोंग द डेट एंड लेवल इंक्रीज इन लेवल सेज ऑफ 33.33 किलोमीटर होता है, ठीक है। ड्यू टू विंड लोड एक्टिव विद डेड लोड इंक्रीज इन लेवल सेज 25% इन फाउंडेशन बोर्ड कैन प्रोवाइडेड फॉर, ये भी सही है, ठीक है। मतलब पहला गलत था, ये गलत सही है, ये भी सही है, ठीक है। अभी देखो M16 मतलब M16 मतलब क्या होता है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना होता है 60 mm होते हैं, देखो, ठीक है। देखो मैक्सिमम लॉन्जिट्यूडनल पिच अलाउड कितना 6 टाइम द थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है। अभी देख लो स्ट्रक्चर मेंबर कैनिंग पुल अप 700 किलो कनेक्टेड टू गसेट प्लेट यूजिंग रिवेट ऑफ 20 mm डायमीटर। इफ द पुल रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग द रिवेट टू क्रॉस द रिवेट एट द टीयर द प्लेट 60-35, तो नंबर ऑफ रिवेट कितना है, ये 20 है। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है टोटल माइनस ट्वाइस ऑफ वेल्ड साइज, ठीक है, ये हो गया। 55 क्या होता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट्स कनेक्टिंग द मेंबर सब्जेक्ट टू एडजस्ट कंप्रेशन टेंशन एक्सीड करते हैं म्यूचुअल को, तो एडिशनल लिमिट कितना चाहिए नॉट सब्जेक्ट टू एडजेसेंट आर नोन एज एडिशनल लिमिट कहते हैं टैकिंग लिमिट बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लॉन्जिट्यूडनल पिच इन बोल्टेड सब्जेक्ट टू टेंसाइल और वेयर मतलब लॉन्जिट्यूडनल पिच का 60 होता है, ठीक है। टाइप आर को 100/60 mm ठीक होता है। वेल डोनेटेड बाय यूजिंग 8 mm फील्ड में टेंसाइल फोर्स कितना 150, शेयर स्ट्रेस कितना 110, मैक्सिमम ओवरलैप कितना चाहिए 100 mm, ठीक है। टू प्लेट ऑफ इक्वल थिकनेस फुल स्ट्रेंथ स्क्वायर इज वेल्ड कैन शूट इफ इट्स मैक्सिमम साइज लिमिटेड टू 1.5 mm लेस देन द प्लेट थिकनेस, ठीक है। When the effect of wind or earthquake is taken into account of in the design of the permissible strength will exceed by कितना होता है 25%, ठीक है। माइल्ड स्टील प्लेट सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 840 kilonewton is subjected to gusset plate using rivet if the permissible force required per piece length कितना होता है तुमको shear सिंगल प्लेट टू क्रॉस द रिवेट एंड टू टियर द प्लेट 80 90 और 60 किलो नंबर ऑफ रिवेट कितना चाहिए 70 चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड कितना होता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस पे डिपेंड करता है। व्हेन द लाइन लोड लाइन कोइंसाइड करता है तो रिवेट को क्या होता है सिर्फ शियर उस पर जाता है, ठीक है। अब देखो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनर कैन गारंटी द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, गलत है ये। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ द डिजाइन ऑफ द स्टील ऑफर सेफर इक्विपमेंट, ये भी गलत है। स्ट्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी पेट्रोन ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल, ये सही बात है। ISA 52-56 connected to the 5 mm thick 60 mm bolt है। What is the bearing strength of the bolt of 60 mm level 2 mm कितना 20 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये हो गया।
अब 65 क्या आता है, तो इफेक्टिव लेंथ पे फिलेट वेल्ड कितना आता है, एक्चुअल लेंथ कितना, तो माइनस एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस द साइज होता है, ठीक है। अब द फॉर फिलेट वेल्ड डायरेक्ट वर्टिकल सी स्ट्रेस 40 मेगा पास्कल, अब बेंडिंग स्ट्रेस 120 मेगा पास्कल, स्ट्रेंथ क्या होगा, फॉर स्ट्रेंथ का 132 मेगा पास्कल, ठीक है। A fillet weld shown in this, the size of the weld कितना होता है 8 mm, ठीक है। safe stress in the weld 110 न्यूटन पर mm square, what is the safe force to which weld can be subjected 135 kN, ठीक है। circular shaft of diameter 120 mm is welded to a rigid plate by a fillet weld 6 mm if the torque of 8 kN per applied to the shaft, what is the maximum stress in the value 84 Newton per mm, ठीक है। two plates of dimension 150 cm और 150 20 मीटर, इसमें क्या होता है तुमको, ये jointed by butt weld होता है, what is the maximum tension that this single V weld jar can be transmitted, the permitted stress self कितना 150 न्यूटन होता है, ठीक है। 168.75 maximum number of 20 mm diameter bolt that can be operated in a single row of 140 mm wide sheet that can be used as one of the successful element structural element, ये दो होता है, ठीक है। what is the nearest manufacturing strength of 6 mm fillet weld of 100 mm length made by two flats each 10 mm फेंक, और लेवल सी स्ट्रेस कितना 110 मेगा पास्कल, ठीक है। अब ये देख लो 172 का क्या हो जाएगा आंसर, 1 and 2 होता है, ठीक है। 1 and 2, तो ठीक है। ये भी देख लो व्हेन एजिब अल्टीमेट सेंट्रिसिटी लोडेड फास्टर ग्रुप रोटेट करता है इंस्टेंटेनियस सेंटर में, डेरिवेटिव व्हिच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ग्रुप एंड मे आल्सो बी नियरेस्ट टू द मोस्ट क्रिटिकल, ये सही है। डिफॉर्मेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द, ये गलत है, ठीक है। 1 and 2 हो गया। अब अगला देखो, अगला कौन सा है तुमको, अगला नया ये आएगा which one of the following I collect with respect to welded weld, strength of the butt joint equal to strength of the component joint, सही बात है। fillet joint can carry the load computed based on the tensile strength characteristic of the fusion material, गलत है। for effective transmission of the load by fillet the fusion face cell subtended angle between 60 से 120, सही बात है। तभी देखो block self allowed voltage orientation of care because of यूज ऑफ हाई शियर स्ट्रेंथ बोल्ट, सही बात है। यूज ऑफ प्लेट विद हाई बेरिंग स्ट्रेंथ, ये भी सही बात है, ठीक है। डिजाइनर स्ट्रेंथ ऑफ द इज गवर्न्ड बाय 1 2 3, रप्चर ऑफ ए क्रिटिकल यील्डिंग ऑफ ए ग्रोस एंड ब्लॉक शेयर ऑफ द इन, ये 3 है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला अब देखो व्हाट इज इफेक्टिव नेट वेट, तब ये होगा फॉर कैरिंग, इसके लिए इसके क्या होता है 237.5 होता है, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, ये हो गया डोर होल, ये होगा 237.5। सिंगल एंगल टाई ऑफ वाइट टक्स इन एंड रिचुअली रिक्वायर्ड टू ड्राइव फॉर एक्सिलेटर फॉर स्टेबिलिटी और मोस्ट स्टेबिलिटी कितना है 16 to 4 to 5 होगा, ठीक है। अब ये देख लो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ टेंशन एज पर द लास्ट यूनिट सिग्मा, ये मल्टीप्लाई किसके साथ है 0.85 पर स्टेबिलिटी स्ट्रेस फॉर मेन स्ट्रक्चरल स्ट्रीम एंड डायनामिक्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 0.4 का क्या होगा तुमको, ये हो गया 33.33 होगा, ठीक है। सिलेंडर लिफ्ट रेशियो इंटेंशन नंबर एक्स पर बी एच को वाली बढ़ता है लोड और ज़्यादा वीड और क्या होगा, तो नॉट एक्स 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी देख लो इल्ड पॉइंट क्या होता है तुमको, ये 3 होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है 4 होता है। रप्चर स्ट्रेंथ क्या तो 1 होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस 2 होता है, ठीक है। अभी देखो इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन द इंटरनल स्ट्रेस एट अ सेक्शन ऑफ मेंबर कंप्यूटर फैक्टर लोड, सही गलत है ये। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड बिटवीन शूड द इंटरनल स्ट्रेस डू नॉट वर्किंग ड्यू टू वर्किंग लेस आर लेस देन द लाउड स्ट्रेस, ये सही है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, ये रहा। वर्किंग स्ट्रेस पर स्ट्रक्चरल डिजाइन कितना 150 होता है। एच पर लास्ट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी द रेशियो ऑफ यील्ड टू वर्किंग स्ट्रेस होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अल्टीमेट लोड थ्योरी ऑफ स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व साइज को हम बाइलिनियर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट एंड टेंशन मेंबर ऑफ 360 mm कितना 160 mm होता है। ओनली ए पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग इज एन एंगल सेक्शन 70 मेंबर इज कंसीडर्ड कंप्यूटेड द इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर, दिस इज बिकॉज क्यों, क्योंकि नियर द जॉइंट आउटस्टैंडिंग लेंथ डज नॉट टेक, ये सब गलत है। आउटस्टैंडिंग ये भी गलत है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखो some still do not show yield plateau and so continue for such still what is the yield of strength of 10 drawing 0.2 offset of the strain के साथ होगा, ठीक है। अब अगला में है देखो कंप्यूटर लॉग एंगल क्यों यूज करते हैं, लॉग एंगल यूज करते हैं इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इन कनेक्शन ऑफ द, ये गलत है। डिक्रीज द लेंथ ऑफ द कनेक्शन ऑफ द एंगल, ये सही है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इन कनेक्शन ऑफ द चैनल, ये गलत है। डिक्रीज द लेंथ ऑफ द इन कनेक्शन ऑफ द चैनल, ये सही है। लॉग एंगल क्या था, रिड्यूस करता है लेंथ ऑफ जॉइंट को। स्टील और 50 डायमीटर हैज बीन यूज्ड एट अ टाइम tie in a bracing bar but may be subject to possible reversal of the stated length. What is the maximum permitted length of the member is 48 होगा, ठीक है। which member section along the following combination can be
कैरी मैक्सिमम लोड, पेयर ऑफ एंगल है जो कि वेल्डेड है अपोजिट साइड ऑफ द गजल प्लेट में, टैक रिपीट अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। इक्वल एंगल ऑफ एरिया ए हैज बीन अटैच्ड टू द सपोर्ट बाय मींस ऑफ दिस इफ द टोटल allowable stress in tension is F, what is the load carrying capacity of the member 1.0 F है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, इन केस ऑफ ये टेंशन मेंबर कंसीडर टू एंगल बैक टू बैक ऑन द सेम साइड, 5A अपॉन 5A1 प्लस A2 होता है, ठीक है। अभी देखो सिलेंडर रेशियो ऑफ द टेंशन मेंबर एक्स्ट्रा 2 न्यूटन, ये गलत है। सिलेंडर रेशियो फॉर टेंशन मेंबर स्टिफनेस क्राइटेरिया ये शुड बी सेल्फ, सही है। फॉर ए पेयर ऑफ identical steel section टैक वेल्डेड टेंशन मेंबर होता है, व्हाट इज द नेट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नेट एरिया ऑफ द वेबर फ्लैंज होता है, व्हाट इज द अलाउबल डायरेक्ट स्ट्रेस इन द स्ट्रक्चरल मेंबर 0.6 F5 होता है, ठीक है। अगला कौन सा तुमको, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक कनेक्टेड थ्रू आउट देयर लेंथ, ये टैकिंग रिवर्ट से होता है, ठीक है। अगला अगला ये हो गया ऐसे टैकिंग रिवर्ट से, ठीक है। अगला 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 क्या तुमको 24 का ये हुआ है, ठीक है। कंसीडर फॉर कंपेयर द एल्यूमिनियम के पास क्या था, लेस डक्टिलिटी था, लेस सिंगल मॉडल था, लेस टेंसाइल बचो और नॉट डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। ये हुआ एन इक्वल लेंथ ऑफ एरिया ए हैज बीन वेल्डेड ऑन वन साइड ऑफ गजर प्लेट और कैरी करता है टेंशन अलोंग द एक्सिस, व्हाट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एंगल 0.875 होता है, ठीक है। स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 400 मेगापास्कल यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अलाउबल 240 मेगापास्कल होता है। स्टील टेंशन मेंबर कंसीडर टू एंगल प्लेस बैक टू बैक which of the following will lead to load capacity of the tension member is the maximum, गसेट प्लेट जब हो बिटवीन टू एंगल्स से टैकिंग रिवर्ट्स प्रोवाइड हो, दोनों के बीच में गसेट प्लेट को डाल दो, टैकिंग रिवर्ट भी डाल दो। स्टील प्लेट है 300 mm वाइड का और 10 मीटर हाइट का, रिवेट ऑफ 9 डायमीटर 18 mm ड्राइव है, नेट सेक्शनल एरिया क्या होता है 2805 mm, कैपेसिटी ऑफ सिंगल आई से 100 to 100 into 10 mm टेंशन मेंबर कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली यूजिंग 6 रिवेट्स ऑफ 280 mm डायमीटर, इसका आता है 210 किलोमीटर, इसका लेवल से 150 है, ठीक है। In the case of mild steel, the tensile strength of a smaller diameter bar are more than that of larger bar, सही बात है। In the case of smaller diameter mild steel, the ratio of outer hard core to the total area is more, ये भी सही बात है, कैलकुलेशन भी, ठीक है। दो एंगल आई से 100 to 100 10 मिनट का आर प्लेस बैक टू बैक कनेक्ट टू अदर साइड ऑफ गजर प्लेट थ्रू अ सिंगल ऑफ 1860 mm diameter bar rivet in the effective area of connected unconnected का 75 mm, if the effective if the angles are not the net effective कितना 2899 होगा, ठीक है। In the simple sum the load P is equal to 4 Newton, what is the tension in the cable, ये हो गया 32 का होगा 4 टन होता है इसमें, ठीक है। अभी देखो दो एंगल आई एस ए का 100 to 100 into 6 आर यूज फॉर अ टाइम मेंबर, द एंगल्स आर वेल्डेड ऑन आइदर साइड ऑफ द गजर प्लेट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बीम 100 to इस एरिया के लिए मैक्सिमम लेंथ कितना होगा 12 mm होगा, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए मीन डायमीटर 12 mm है और थिकनेस 2 mm है, लोडिंग F5 300 मेगापास्कल तो मैक्सिमम गेयर क्या था 22.5 होगा, ठीक है। बेस्ट रोल्ड स्टील सेक्शन कितना होगा, टेंशन मेंबर के लिए क्या था T सेक्शन होता है, ठीक है। एज पर आईएस मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल पिच allowed in bolt joint of tension member नॉर्मली कितना 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है, ठीक है। अब ये देख लो, अब ये देख लो इसमें क्या है, मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन इन डिजाइन ऑफ द रोल्ड स्टील सेक्शन, ये क्या था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द सिलेंडर रेशियो, मतलब कंप्रेशन की बात है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। कॉलम की बात हो रही है और ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर होगा, ठीक है। टू इक्वल एंगल्स फॉर्म कंपाउंड कॉलम क्रॉस सेक्शन सोन हो गया, तो ये होगा इसका सेम एक्सियल कॉम्प्लेक्स के लिए लोड कैपेसिटी कितना 2। इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द एलिमेंटिंग कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेंथ, इसमें लोकल बकलिंग के लिए करते हैं। इन द केस ऑफ एन एक्चुअली लोडेड कॉलम मशीन विद फुल बेयरिंग के लिए फास्टर कनेक्ट द कॉलम टू द बेस प्लेटिंग कोएफिशिएंट, डिजाइन पर 50% भी कॉलम लोड के लिए होता है, ठीक है। पांचवा का इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कंप्रेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेंथ L इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट द अदर एंड 2.0, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल सेट ऑफ कंसीडरेशन इन द डिजाइन ऑफ रोल्ड सेक्शन स्टील कैरी क्लॉम कैरिंग एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो बेस्ड ऑन सिलेंडर रेशियो और ग्रॉस क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब अगला देखो ग्रिलेज बेस, इसको किसके लिए चेक करता है, बेंडिंग के लिए करता है, सीयर्स के लिए करता है और वेब पुल मतलब कंप्रेशन के लिए नहीं करता, बेस को कंप्रेस के लिए क्यों करना, ठीक है। बैटिंग ऑफ द कॉइल shall be done where the columns are related to centric loading in the plane of batten. Battens are designed to resist movement and longitudinal for इसमें से क्या सही है देखते हैं। पहला गलत है, मतलब पहला गलत कौन सा है तुमको ये कि बैटन ऑफ द कॉलम shall be done where the columns are related to centric load in the plane, ये गलत है। बैटन प्लेट्स आर डिजाइन टू रेसिस्ट मूवमेंट को longitudinal for erasure due to transverse forces, सही है। अब अगला which one of the following plan of the physical will result in minimum base plate के लिए, ये होगा जिसमें ये होगा 40 400 140 700 600 600, ठीक है। अभी देखो M60 सेक्टर में स्लिट इसका ग्रेडिंग परसेंट 20 अनब्रेस्ट लेंथ अप टू व्हिच टर्म कैन बी यूज्ड एज 3.6 एलिमेंट दैट इज नॉर्मली सेट टू कंबाइंड बिल्डिंग एक्सियल फोर्स, ये क्या हो गया तुमको 2.0 हो गया। सॉरी कॉलम के लिए करते हैं, बेंडिंग कॉलम स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर सोन फिगर, ये क्या होता है तुमको ये
2.0 होता है। अभी देखो कंप्रेशन मेंबर क्लिप मेंबर बकल करता है लोकली पॉसिबल टू अवॉइड द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन में क्या हम कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ मेंबर टेकन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ कंप्रेशन में, सही बात है। एलिमेंट ऑफ मेंबर इंक्रीज सही मेंबर इंक्रीज नहीं, लेंथ ऑफ आउटसाइड को डिक्रीज कर दो, ठीक है, दो चीज़ की है हमने, ठीक है। अभी देखो कंप्रेशन फोर्स कैरिंग ग्रेड एंड सुपर सुपर लो इसमें क्या था, वहाँ सिलेंडर रेशियो देख रहे हैं, ठीक है, 231 250 नहीं 180 250 350 180 250 350 180 250 350 180 250 180 250 350, तो ये हो गया। फॉर कंप्रेशन मेंबर कैरिंग डेलो 180 होगा, फॉर मेंबर कंप्रेशन ड्यू टू विंड 180 250 350 रिवर्सल ड्यू टू विंड हो गया, ठीक है। अब अगला देखो compressive member has a center to center length of 4.0, it is fixed and one end and hinted on the effective length of the couple is 3.2 है, the electrical power 5 meter high fixed in foundation, it carries a wire at the top free to move, effective length कितना था 10.0 था, ठीक। डिजाइन ऑफ सिंपल एलिमेंट ट्रस यूजेज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, नेट एरिया हो गया, फुल एरिया हो गया, बकलिंग क्रॉसिंग, मतलब नेट एरिया तो नहीं, फुल एरिया ऑफ द सेक्शन हो गया, बकलिंग हो गया, क्रॉसिंग हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो स्टील कॉलम मल्टी पर 125 मीटर होता है, बिल्कुल 2 आईसीएम 350 का होता है, जिसका लेसिंग कितना होता है 3.125 होता है, ठीक है। फॉर कंप्रेसिव मेंबर हैविंग द सेम इफेक्टिव लेवल अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें क्या होता है तुमको ये मोस्ट प्रिफर्ड सेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेंथ, ये होता है ए बॉक्स होता है, ठीक है। अगला देखो इन डबल लेस सिस्टम ऑफ बिल्ट अप कॉलम क्रॉस मेंबर परपेंडिकुलर टू अलोंग जनरल ऑफ द बीम इज नॉट यूज, गलत है ये। लिस्टिंग बार्स आर फोर्स्ड टू शेयर द एक्सियल फोर्स ऑफ द स्ट्रट, ये भी गलत, मतलब ये भी सही है, ये भी सही, बट करेक्ट लिस्टिंग नहीं है, ठीक है। अभी देख लो वेब क्रिपिंग ऑक्यूरेट सेक्शन वेयर हैवी लोड इज अप्लाइड, सही बात है। डेज स्ट्रेस कंसिडर्स इन द बेंचिंग, ये भी सही बात है, बट लिस्टिंग नहीं। द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन फाउंडेशन बोल्ट, ये क्या होता है, तो प्यू टेंशन होता है, ठीक है। द मेंबर is related to axial compression load factor of 3000, the size of the angle 3000, what is the maximum capacity 81.7, what is the maximum cylinder space for a steel member carrying compressive load resulting from dead or reverse force, क्या होता है 180 होता है, ठीक है। एज फार एज द लेसिंग सिस्टम शैल बी नॉट बी वेरिड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रट, सही बात है। सिंगल लेस सिस्टम ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कंपोनेंट शैल प्रोबेबली बी इन म्यूचुअली प्रोड्यूस, गलत है ये। सो दैट वन इज नॉट द साइड ऑफ, गलत है। रोल्ड सेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ में बी यूज एज लेसिंग बार इंस्टेड ऑफ फ्लैट, ये भी सही है, ठीक है। अभी देखो 2 ICMB है 340 सेक्शन का, आर एक्टिंग एट कंपाउंड में, हाइट ऑफ द कॉलम 4000 मीटर है, 2 सेक्शन है, इसका स्पेसिंग 400 mm है सेंटर टू सेंटर। अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन देयर इज अ रनर एट द टॉप ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, FY मतलब 202 हो गया। मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो ऑफ लेसिंग बार इन बिल्ट अप कॉलम कहता है 145 होता है, ठीक है। अब देखो वेयर वुड स्प्लाइस इन द कॉलम बी प्रोवाइडेड 1/4 हाइट ऑफ द कॉलम पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर स्ट्रेटजी इंटरप्रेटेड ऑफ द इल्ड स्ट्रेस एज वन सॉल्यूशन फॉर स्टील मेकिंग, स्ट्रेस स्लैब बेस होता है, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो व्हाट आर टाई प्लेट्स प्रोवाइडेड इन लेस प्लेट टू चेक द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन, व्हाट इज परमिसिबल टेस्ट साइलेंस बोल्ट फॉर द कॉलम बेस 120 न्यूटन पर मीटर, सिलेंडर रेशियो ऑफ द लेसिंग बार शुड नॉट बी एक्सीड 145 हो गया। Which one of the following is compressor member, बूम के लिए करता है, ठीक है। इन ए सिचुएशन वेयर टॉर्सन इज डोरमेंट, which one of the following is desirable section, बॉक्स टाइप सेक्शन के लिए करता है, ठीक है। इन ए गैसेटेड प्लेस when the end of the machine is for the axial load transfer कैसे करता है, 50% एक्ट बेस से 50% फास्टनिंग से, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार इन ए बिल्टअप कॉलम 70 से 40 डिग्री के बीच में होता है, जहाँ की एंगल का लेसिंग ऑफ विद वर्टिकल के साथ होता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वो तो सही था, व्हेन दिस लिमिट इज नॉट मेंटेन द टोटल लिमिट बी लार्ज, गलत है ये, ठीक है। अब कैंटिलीवर बार इज टू बी अटैच्ड विद द कॉलम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस कनेक्शन, यील्ड प्लेट कनेक्शन होता है, ठीक है। मैक्सिमम सिलेंडर is per meter as per this, as per the die member set to reversal load due to earthquake 350 होता है, ठीक है। अभी देखो earthquake अंडरस्टोर फ्लोर के वीक फ्लोर में 45 लेंथ क्या होता है 8 mm होता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल पर सिलेंडर रेशियो पे मेजर कंप्रेसर अंडर व्हिच रिवर्सल ड्यू टू विंड लोड, रिवर्सल से विंड लोड को 250, earthquake से 350 है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेपरेट लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस कंटेंसर एंगल स्टडी इफ वेल्डेड 0.85 हो गया, ठीक है। अभी देखो 42 ये क्या इन गैसेटेड प्लेस में द इन ऑफ द कॉलम इज मशीन विद कंप्लीट बेयरिंग ऑन द बेस एंड द एक्सियल लोड इज अज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द बेस प्लेट 50% एक्ट बेस से 50% फास्टनिंग से, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल लॉन्गिट्यूडिनल पिच इन द स्टैगर्ड रिवेट कंप्रेसर में 300 मीटर, ठीक है। ए रिडक्शन द अलाउड स्ट्रेस इन स्टील चिमनी नेसेसरी जब टेंपरेचर कितना 100 से ज्यादा हो, ठीक है। Compound call heavy fluidity with 4 angles of ISA 115 to 56 placed at the corner of the square 300, the radius of variation of the angle 10 mm for the overall cylinder से 40 होता है। What is the maximum distance between the lacing bar at terminal fabricant 280 mm, ठीक है। What is the maximum permissible cylinder ratio for steel tie likely to compression 180, which of the following parameter को बाउंड करता है permissible stress in compression of the member, इसमें क्या हो जाएगा 2 and 3 मतलब मोटर सेक्शन होगा, इफेक्टिव लेंथ रेडियस ऑफ वेरिएशन होगा, ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली तीनों होगा, ठीक है, तो मतलब तीनों मतलब क्या होगा, ये हो गया मॉडल सेक्शन इफेक्टिव लेंथ रेडियस होगा, ऐसे तीनों होगा, ठीक है। अब ये देखो
Which one of the following forces used for design of buttons of a belt of transverse shear? Which one ग्राफ हो गया इसमें देख लो इसमें क्या होगा ये होगा ग्राफ कंप्रेसिव फोर्स का कंप्रेसिव फोर्स सेंटर प्रेसिव ठीक है column bearing truss in an open industrial 6 meter height between its base and bottom truss what is the effective height of the column taken for closing of strength clear होता है ठीक है 50 में हो गया 4.8 मीटर होता है ठीक है 4.8 मीटर होता है ठीक है अब which one of the following represents the maximum slenderness of any connecting member which normally act as a tie in normal roof truss but can see a possible reversal of stress from the action of the window signal load 350 होता है ठीक है अब देखो फ्रॉम ये एसएमबी RX85 R ठीक है bottom core bracing has shear deep of the bottom member AE will be compressed due to wind what is the critical slenderness ratio used for design of the member AE 68 होता है ठीक है the batten plate used to connect a component of a built up column are designed to resist क्या होता है longitudinal shear के लिए होता है और movement arising from transverse shear के लिए होता है ठीक है ISMB 400 चैनल होता है जो प्लेस करता है बैक टू बैक इंड के साथ स्पेसिंग 26 सेंटीमीटर के लिए और एक्सियल लोड 160 टन लेसिंग सिस्टम से डिजाइन टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शेयर कितना 4 टन का होता है ठीक है इधर क्या तो मैच ये देख लो अब इसमें क्या तुमको ये सिंगल एंगल रूफ ट्रस ठीक है 30 से 60 डबल एंगल रूफ ट्रस क्या था तुमको 60 to 100 होता है सिंगल आई सेक्शन ये तो कहता है 82 में होता है और सिंगल आई डबल आई सेक्शन इन कॉलम ये तुम कहता है 3 होता है ठीक है अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टिपुलेशन इन डिजाइनिंग ये लेसिंग ठीक है 1 for single linking system on opposite plane shall particularly be on the same direction so that one of the lacing on the other ठीक है वो सही है लेसिंग बार से भी फ्लैट सेक्शन ये गलत है सिलेंडर रेशियो ऑफ द लेसिंग बार ऑफ को बेसल नॉट एक्स 180 सही है ये भी गलत है ठीक है पहले ये सही है सिंगल लेसिंग मतलब क्या है लिस्ट का होगा ये सही है ऑन प्रेशर सल्फर रिलीज सही है लेसिंग बार से भी फ्लैट गलत है सिलेंडर रेशियो ऑफ लेसिंग बार से सल्फर ये भी गलत है लिस्ट कंप्लीट मेंबर है टू बी प्रोवाइडेड विद टाइप ये सही है ये सही है ठीक है अभी तो कुछ ऑफ द फॉलोइंग सल्फर रिलीज यूज रिप्लेस टॉर्जन जहां तो बॉक्स टाइप यूज करता है ठीक है मोस्ट क्रिटिकल कंसीडरेशन इन रोल सेगमेंट में क्या होता है तुमको ये परसेंट ये सब कुछ नहीं है काम का 58 का ये हो गया 58 का मोस्ट प्रोफेक्शन क्या होता है ये तो कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन सिलेंडर रेशियो और क्रॉसिंग ठीक है अभी तो टॉप क्वार्टर फिर कंटीन्यूअस एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ द प्लेट कितना आता है पता नहीं क्या होता है अभी देख लो सिलेंडर के साथ इसमें क्या था व्हिच ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सिलेंडर रेशियो कंप्रेशन किस पे डिपेंड करता है मटेरियल पे नहीं डिपेंड करेगा सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन लेंथ पे सपोर्टेड इन कंडक्शन ठीक है कॉलम है जिसका लेंथ एल है कैनॉट व्हिच कैनॉट स्वे हैज ए व्हील फाउंडेशन इट्स टॉप इज हेल्ड विद हेवी लेंथ इफेक्टिव लेंथ होता है 0.65 एल होता है ठीक है थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेंसिंग में भी सिलेंडर फेल कब होता है 135 पे कंप्रेसर में बॉल बगलिंग स्कीम में बेंडिंग टॉर्जन में नहीं करता ठीक है स्टील कॉलम जो पिन होता है बहुत इंच का बॉल बगलिंग होगा तो 200 है इफ द कॉलम इज स्टैंडिंग लेकिन इट्स बकलिंग लोड कितना 600 किलोन्यूटन होता है ठीक है ये हो गया लेस्ट कॉलम कहता है इन टाइप प्लेट्स कहां देता है चेक करता है डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉलम सेक्शन को एट इन बिकॉज ऑफ अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम लेसिंग का ये बकलिंग और ये सब नहीं था बट डिस्टॉर्शन को कर करता है ये column is effectively heading position and reached in direction but is free at other point the actual length L effective length कहता है 2L होगा ठीक है effective length of width of outstanding compound steel column for design कितना distance of the free edge of the nearest steel bolt ठीक है अब the steel bolt column subject to an axial force 12 kN ठीक है the and lacing system to be designed for resisting transverse shear 30 kN ठीक है अब ये देखो ये in a steel compound column section the width will be smaller when they are placed face to face than when they are face to back ये सही है in the design of steel compound column the length of the plates are normally longer than the lacing ये गलत है lacing in a steel compound column का design है cylinder compression ये सही है which one of the following four steps of column of the effective with two angles of the largest carry मतलब इसमें कौन सा 4 स्टेप में से column में 2 एंगल largest axial load कब लेते हैं ठीक है अब इसका होगा आंसर का आंसर दिया नहीं है ठीक है चलो कोई बात नहीं इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए प्लेट स्टार्ट ऑफ एक्चुअल लेंथ हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट इन डायरेक्शन ये 1.1 एल होता है ठीक है सिलेंडर रेशियो ऑफ ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड अराइजेस फ्रॉम द कंबाइंड डेड एंड पोल का कितना 100 से ज्यादा नहीं होता ठीक है लोकलाइज बेरिंग स्ट्रेस कॉज्ड बाय द मेजर ऑफ कंप्रेशन फ्रॉम द वाइड प्लेन लेकिन एरो पर फेल इस होता है वेब प्रॉब्लम होता है ठीक है लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कंपनी का एसयू करता है यूनिफाइड बिहेवियर को ठीक है इंक्रीज के लिए गलत है डिक्रीज करता है ये भी गलत है ठीक है ये भी गलत है ठीक है when designing steel one must ensure the local buckling in wave does not take place this check may not be critical while using rolled up section because क्यों wave depend करता है available wave depth कम होता है quality control the time manufacture roll में good सही बात है wave depth available small है सही है ये सही है बाकी गलत है ठीक है wave story built in only भी गलत है depth up to thickness ये भी गलत है for a compressive member which double angle which on the following will be give larger value of medium comparison अनइक्वल एंगल है जिसमें लॉन्ग लेग होता है बैक टू बैक ये हो गया ठीक है लार्जर सबसे ज्यादा इसी मिनिमम लार्जर मिनिमम ठीक है बटन प्रोवाइड कंप्रेसिव फोर्स के लिए ट्रांसवर्स शेयर के लिए 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स होता है ठीक है इन केस ऑफ एक्सियल लोड मशीन फॉर फुल बेरिंग द फास्टनिंग कनेक्टिंग द कॉलम ऑफ द बेस प्लेट थ्रू गसेट प्लेट क्यों होता है 50% लोड के लिए कॉलम में
ठीक है। अब 78 में तो वीव क्रिपलिंग इज फेल्ड कॉज बाय फेलर ऑफ वेव अंडर पॉइंट लोड के लिए होता है, फेलर ऑफ वेव के लिए होता है। अभी देखो ISMB 100 है, RX 40 RY has been used as a column in an industrial shell के लिए। along the minus the column has a restraint in form of Portland 1.0 पे effective length factor along the measurement R 1.2 1.0 होता है, इस सिलेंडर बेस 1.2 है, मैक्सिमम कॉलम हाइट का तो 1.0 है, ठीक है। एज पर द परमिटेड सिलेंडर वैल्यू फॉर ब्रेसिंग इन केस ऑफ हैंगर,